जय श्री राधे दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का सेशन। इस सेशन को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। 24 नवंबर है आज। थंबनेल तो चेंज नहीं हो पाया है और पिछले 2 दिनों का दोस्तों हम लोग कवर करेंगे, है ना, छत्तीसगढ़ का नेशनल और इंटरनेशनल सभी। मैं हूँ आप लोग का CS देवी एल टाइम के साथ। करंट वाली चाय पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए, हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ के नए महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के दोस्तों नए महाधिवक्ता नियुक्त हुए हैं सी विवेक शर्मा जी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना विवेक शर्मा जी को। और छत्तीसगढ़ के दोस्तों ये नए जो है महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल नियुक्त किए गए हैं। और प्रफुल्ल एन भारत के दोस्तों इस्तीफे के बाद ये जो है इस पद पर जो है ना नियुक्त हुए हैं। ध्यान रखना, पूर्व जो है महाधिवक्ता का नाम प्रफुल्ल एन भारत, और उनकी जो नियुक्ति है दोस्तों राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 165(1) के तहत की गई है और तत्काल प्रभाव से लागू मानी गई है। विवेक शर्मा जी दोस्तों बिलासपुर हाई कोर्ट से करीब 21 साल से वकालत करते आ रहे हैं दोस्तों, और पिछले 2 वर्षों से वे अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में काम कर रहे थे। ओके, तो अभी वर्तमान में कौन दोस्तों किसकी नियुक्ति हुई है? तो विवेक शर्मा जी की नाम याद रखना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये देखिए, छत्तीसगढ़ के दोस्तों किन 2 शहरों में CM ग्रामीण बस चलने की जो है घोषणा की गई है? तो इसका शुभारंभ दोस्तों पहले भी हो चुका है, लेकिन इसका विस्तार किया गया है आपका राजनांदगांव और कोरबा में। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना शुभारंभ याद रखना है ये 4 अक्टूबर 2025 को दोस्तों केंद्रीय मंत्री दोस्तों अमित शाह जी के द्वारा किया गया था। और सबसे पहले ये दोस्तों ये आपका बस्तर और सरगुजा में लागू किया गया। अब दोस्तों इसका जो विस्तार है राजनांदगांव और कोरबा में भी इसका जो है विस्तार किया गया है। ठीक है, और वही है उद्देश्य यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, बस कनेक्टिविटी स्थापित करना है दोस्तों जिला मुख्यालय से लेकर, और इससे ग्रामीणों को दोस्तों ये सब जो है सुविधाएं पहुंचाना है। ओके, तो याद रखना है इसका विस्तार कहाँ कहाँ अब फैल रहा है। ठीक है, राजनांदगांव और आपका कोरबा। ओके, पहले दोस्तों बस्तर और सरगुजा। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए यहाँ पर दोस्तों किस जिले से राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों मुख्यमंत्री अखरा किसान योजना और बैगा गुनिया हथजोड़ सम्मान निधि 2 जो है नई योजना की शुरुआत की गई है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये है, सरगुजा जिले से की गई है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों सरगुजा जिले से दोस्तों 2 जो नई योजना है इसका शुभारंभ किया गया है ना। ये योजना का नाम याद रखना है मुख्यमंत्री अखरा विकास योजना दोस्तों और बैगा गुनिया हथजोड़ सम्मान निधि योजना। कब इसका जो है लॉन्च किया गया दोस्तों? तो 20 नवंबर को ये लॉन्च किया गया दोस्तों। किसके यहाँ से? तो याद रखना मुख्य ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों से दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया। ओके, स्थान की बात करें तो अंबिकापुर से। इसका ये देख लीजिएगा कि सम्मान निधि योजना के तहत तो परंपरागत जड़ी बूटी के जो है उपचार करने वाले वैद्यों को सालाना कितना 5,000 रुपये दिए जाएंगे। और इस योजना में दोस्तों उन्हीं को शामिल करेंगे जिनमें पूर्व में दोस्तों जिनके पूर्व पीढ़ी दोस्तों इस चिकित्सा प्रणाली से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सरगुजा जिले से दोस्तों यहाँ पर 52 वैद्यों का चयन हुआ है। ओके, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं पूरा डिटेल से। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के दोस्तों कितने जिलों में जो है नेचुरोपैथी अस्पताल खुलने वाला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये C, 4 जो है जिलों में ये खुलने वाला है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो है 4 नेचुरोपैथी अस्पताल खुलेंगे। और यहाँ पर कौन कौन से जिला है? तो जसपुर है दोस्तों, बस्तर, मनेन्द्रगढ़ है ना, MCB जिला, और ये आपका रायगढ़ है। और यहाँ पर दोस्तों ये छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग और संचालनालय आयुष के अधीनस्थ 4 जिलों में ये खुलेंगे। 11 करोड़ रुपए की अधिक की लागत से दोस्तों, और अस्पताल में 3 जो है न्यूरोपैथी डॉक्टर सहित कुल जो है ये 20 पद यहाँ पर सृजन किए जाएंगे। ओके, बाकी ये सब आप लोग देख लीजिएगा। जिला का नाम याद रखना है, 4 जिलों में ये नेचुरोपैथी खुलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दोस्तों किस जिले में जो है पंडुम कैफे का जो है शुभारंभ किया है? तो यहाँ पर दोस्तों पंडुम कैफे का शुभारंभ हुआ है ये आपका बस्तर में। ठीक है, ए करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि ये पंडुम कैफ़े का जो शुभारंभ है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है ना। पहले हम लोग देखे थे दोस्तों मिलेट कैफ़े, लेकिन मिलेट कैफ़े दोस्तों वो कांग्रेस की सरकार में थे। पहला छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट कैफ़े कहाँ खुला था दोस्तों? तो ये आपका रायगढ़ में। ठीक है, और दूसरा मिलेट कैफ़े कोरबा में खुला था। लेकिन अब दोस्तों ये पंडुम कैफ़े, ध्यान रखना है पंडुम कैफ़े का शुभारंभ दोस्तों बस्तर में जो है ये आपका नक्सल उन्मूलन की दिशा में हो रहे सकारात्मक परिवर्तन की ये प्रेरणा
प्रतीक है। तो ये पंडुम कैफ़े शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो बस्तर जिला में, ठीक है, नाम याद रख, बस्तर जिला के दोस्तों यहाँ पर जगदलपुर में पंडुम कैफ़े का शुभारंभ हुआ है। ओके, देखिए है ना, पंडुम कैफ़े यहाँ पर ये जगदलपुर के पुलिस लाइन परिसर में ये स्थित है। ओके, तो ये पूछा जा सकता है दोस्तों, हो सकता है IMP, तो ध्यान रखना इसको, ठीक है ना। राज्य का दोस्तों यहाँ पर पहला पंडुम कैफ़े कहाँ पर खुला है, तो बस्तर जिला में जगदलपुर में। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो है, छत्तीसगढ़ के स्थित बिलासपुर जिले में राउत नाचा का दोस्तों कौन सा संस्करण 2025 में आयोजित किया, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना ये कौन सा संस्करण है, तो 28वां संस्करण है, ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। 48वां क्रम है, ठीक है, 28वां हम कह रहे हैं, 48वां क्रम है ना, तो कभी कभी भक्षक आ जाते हैं हम भी। तो यही है दोस्तों कि बिलासपुर में वार्षिक जो है राउत नाचा महोत्सव का हाल ही में दोस्तों आयोजन किया गया। राउत नाचा समुदाय के दोस्तों पारंपरिक नृत्य को प्रदर्शित करने वाले दोस्तों एक बड़े पैमाने का ये लोक नृत्य है। शुरुआत देख लीजिएगा 1978 में जो है इसकी शुरुआत हुई, और राउत नाचा दोस्तों यहाँ पर यादव समुदाय के द्वारा किए जाते हैं, ध्यान रखना है। और इस बार इसका आयोजन किया गया था दोस्तों, ये 48वां संस्करण है, ठीक है, 2025 में जो हुआ ये 48वां संस्करण है। कहाँ पर किया गया, तो लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में, जो कि बिलासपुर में है। ओके, मुख्य अतिथि यहाँ पर देख लीजिएगा, ये मुख्यमंत्री जी रहे और ये केंद्रीय मंत्री जी रहे, है ना, तो खनसाऊ जी, और ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। कौन सा क्रम है ये ध्यान रखना है, 48वां क्रम है। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए BCCI सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी के लिए दोस्तों छत्तीसगढ़ की ओर से किसे जो है कप्तान घोषित किया गया है, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ से दोस्तों अमनदीप खरे को यहाँ पर दोस्तों ये कप्तान नियुक्त किया गया है। ओके, तो ये सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी दोस्तों ये 26 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। मेज़बानी देख लीजिएगा लखनऊ में होगा, और BCCI ने दोस्तों छत्तीसगढ़ की जो है 18वीं सदस्य टीम की घोषणा की है, और इसमें टीम की जो कप्तान कौन है, तो अमनदीप खरे, जो कि बिलासपुर जिला से हैं। ओके, छत्तीसगढ़ का दोस्तों पहला जो मैच है ये विदर्भ के साथ होगा। ओके, तो ये कप्तान का नाम याद रखना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए देश का दोस्तों पहला जो है कमर्शियल ये PSLV कब लॉन्च किया जाएगा, तो ये लॉन्च किया जाएगा दोस्तों 2026 में, ठीक है, सही करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर देश का दोस्तों पहला जो है कमर्शियल PSLV दोस्तों ये 2026 में लॉन्च किया जाएगा, और भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर में बना है दोस्तों ये PSLV, और ये है ना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ये है ना किया जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए दोस्तों यहाँ पर 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 कौन बनी है, तो इसका करेक्ट आंसर ए है, फातिमा बॉस। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि मिस यूनिवर्स 2025 का आयोजन किया गया था कहाँ पर, तो थाईलैंड में, और ये 74वीं संस्करण था दोस्तों। विजेता नाम याद रखना है, ये फातिमा बॉस है मैक्सिको से। ओके, और भारत की ओर से दोस्तों यहाँ पर मनिका विश्वकर्मा दोस्तों यहाँ पर ये है ना पहले राउंड में बाहर हो गई। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये, देखिए दोस्तों यहाँ पर 2025 के जो है मुक्केबाजी का मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो अपना भारत, इसका आंसर दोस्तों बी है, ठीक है, भारत। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि शहीद विजय सिंह ये पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्रेटर नोएडा में दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा, और नवंबर 2025 में भारत 2025 मुक्केबाजी का जो है अंतिम चरण का ये मेज़बानी कर रहा है। ओके, और इससे पहले दोस्तों ब्राज़ील, पोलैंड और कजाकिस्तान में आयोजन इसका हो चुका है ना, ध्यान रखना है इसको। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये, देखिए हाल ही में दोस्तों किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दोस्तों यहाँ पर 10वीं बार शपथ ली है, तो यहाँ पर दोस्तों बिहार, ठीक है, तो सी करेक्ट आंसर है। याद रखना है यहाँ पर नीतीश कुमार दोस्तों ये है ना भाई, ये आपका बिहार का दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं, है ना, तो याद रखना है कितनी बार, तो ये आपका है ना 10वीं बार है। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है, देश में दोस्तों यहाँ पर कितने लाख जो है गांव OFD+ घोषित हुए हैं, तो यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5.67, ठीक है, 5,67,000। तो देश में दोस्तों लगभग 5,67,000 जो है गाँवों को ODF++ घोषित कर दिया गया है, ध्यान रखना है इसको। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ दोस्तों, ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए हाल ही में दोस्तों केंद्र सरकार ने किस राज्य के जो है पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्र को दोस्तों GI टैग से सम्मानित किया है, तो यहाँ पर दोस्तों सिक्किम, इसका आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो यहाँ पर दोस्तों भारत सरकार ने सिक्किम के जो है लेप्चा समुदाय के 2 पारंपरिक जो वाद्य यंत्र है ये
ये तुंगबुक और आपका ये पुम्बटोंग पुलिक दोस्तों ये जीआई टैग मतलब भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया है। ओके, तो ये किस राज्य से संबंधित है ये ध्यान रखना है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों है ना, इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है। छत्तीसगढ़ का प्रमुख ये बर्ड वॉक एवं जैव विविधता संरक्षण केंद्र कौन सा है, इसके बारे में आप लोग बताइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए।